बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 क्वेश्चन 2। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ऊपर आप लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन 2 है। इधर लिख दीजिए एसेट्स और इधर थोड़ी जगह छोड़ें और इधर लिख दें इक्विटीज़। दरमियान में ये इक्वल टू का निशान आना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर फेरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश। मिस्टर फेरोज ने कारोबार शुरू किया। हमने पढ़ा हुआ है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी, इसमें हमने अज्यूम किया था कि ओनर अलग है। प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं होता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं। और बिजनेस अलग है। ओनर जो कुछ भी बिजनेस में लगाएगा उसको हम लोन ट्रीट करेंगे और उस लोन का नाम हम रखेंगे कैपिटल। यानी क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे मिस्टर फेरोज़ है, हमने इस मिस्टर फेरोज़ का नाम क्या रख दिया, कैपिटल। ओनर जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा, हम उसको कैपिटल ट्रीट करेंगे। अब क्या हुआ, उसने हमें बिजनेस को चलाने के लिए क्या दिया, गुड्स दी। हम इधर लिखेंगे गुड्स एसेट्स के नीचे। उसने हमें बिल्डिंग दी, हम इसमें प्लस कर लेंगे। यानी ये समझ लें ये इतना हिस्सा, ये जो इक्वेशन है इस तरफ की इक्वल टू के निशान की जो लेफ़्ट साइड पे है ये बिज़नेस है। और इस बिज़नेस को चलाने के लिए जो कोई पैसा लगा रहा है वो इधर लिखेंगे। अब इसमें ओनर का पैसा भी हो सकता है और आउटसाइडर उनका भी हो सकता है। जैसे चीज़ें हम बिज़नेस में उधार खरीदेंगे तो जो आउटसाइडर का पैसा लग जाएगा। और स्टार्ट में किसका पैसा लगता है, ओनर का। उसको हमने इधर लिख दिया ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होगा वो कैपिटल ही होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये आपका बिज़नेस है और ये बिज़नेस में लगाने वाले लोग हैं, पैसा लगाने वाले लोग हैं। तो जो ओनर पैसा लगाएगा वो हम इस हेड में लिखेंगे और ओनर के अलावा बाकी जो भी लोग हैं वो अगर बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, चीज़ें उधार देने की सूरत में या वैसे लोन देते हैं, उस सूरत में वो सारे का सारा इसमें लिखा जाएगा। अब ओनर ने इस बिज़नेस को क्या दिया, गुड्स दी, ये हमने लिख ली। फिर इसने क्या दिया, बिल्डिंग दी, हमने इसमें प्लस कर दिया, ये बिल्डिंग लिख दी। फिर उसने कैश दिया, वो हमने लिख दिया कैश। 3 चीज़ें उसने बिज़नेस में लगाई, हम लिखेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स 20,000 इधर लिखें, बिल्डिंग 50,000 इधर लिख दें बिल्डिंग के नीचे, और कैश है 55,000। अब तीनों को जमा कर लें तो ये बन गया 70,000 और 125। और ये तीनों चीज़ें किसने दी हैं, बिज़नेस को ओनर ने दी हैं। तो हम इसके नाम के नीचे इधर लिख देंगे 125,000। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ड्यूल एस्पेक्ट भी ज़हन में रखें। ड्यूल एस्पेक्ट, 2 पहलू हो गए। यानी बिज़नेस में एक तो क्या हुआ, ये चीज़ें आ गई और साथ ही इस बिज़नेस के ऊपर ये कर्जा भी चढ़ गया। ये दूसरा पहलू बन गया। सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। गुड्स खरीदी हैं उधार, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ रहा है जो कि उधार को जाहिर करता है। तो एक तो बिज़नेस में गुड्स आ गई तो हम गुड्स में इसको ऐड कर देंगे। कितनी है ये, 15,000 की, ये गुड्स में ऐड होगी। एक पहलू गुड्स बढ़ गई। और दूसरा पहलू क्या हुआ कि इस बिज़नेस के ऊपर, ये बिज़नेस है इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया लोगों का। तो जो लोग कर्जा देते हैं वो इधर लिखते हैं हम, ये आउटसाइडर, ये ओनर नहीं है, और लोगों से उधार खरीदी हैं तो ये इधर हम लिख देंगे 15,000।
ये हमारा दूसरा पहलू बन गया। इसको आप बैलेंस कर दें। ये है 35,000, ये 50,000, ये 55,000 और इधर आ जाएगा 15,000 और 125,000। अभी इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी ये है 55 और ये 35, ये 90 और ये 50, ये बन जाएगा 140। अब इसको ऐड करें, ये भी 140, यानी दोनों साइडें बराबर। थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। हमने गुड्स बेची हैं उधार, ऑन अकाउंट उधार। अब इससे क्या हुआ, एक तो चीज़ें आउट हो गई, गुड्स में कमी हो गई। कितनी कमी हुई, ये लिखा हुआ है 20,000, ये चली जाएंगे, ये आउट। तो जो चीज़ आउट हो जाएगी वो बिज़नेस से कम हो जाएगी, हम माइनस कर देंगे, ये -20,000। और दूसरा इसका पहलू क्या हुआ कि हमारा बिज़नेस किसी दूसरे के ऊपर क्लेम बन गया। हमारे ऊपर क्लेम बना था तो हमने इधर लिखा, अब हमारा क्लेम बन रहा है तो हम इसको इधर लिखेंगे, जिसको कहते हैं डेटर्स, यानी वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अब चीज़ें जब उधार बेचेंगे तो चीज़ें भी कम होंगी, साथ हमारी एक ये क्लेम बन जाएगा, ये भी हमारा एसेट कहलाता है, ये 20,000। अब फिर इसको बैलेंस कर दें, ये 15,000 रह जाएगा, ये 50,000, ये 55,000, ये 20,000 और इधर आ जाए ये 15,000 प्लस 125,000। फोर्थ एंट्री, कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने क्या किया, पैसे यहाँ से निकाले, बैंक में रखवा दिए, यानी इधर सेफ नहीं थे, हमें डर था चोरी का, तो हमने क्या किया, ये पैसे बैंक में रखवा दे। वो भी हमारे ही पैसे हैं, लेकिन ये है कि वो सेफ कस्टडी में हैं, किसी दूसरी पार्टी के पास पड़े हैं, तो ये भी हमारा एसेट होता है। यानी क्या होगा, बिज़नेस में एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, बैंक अकाउंट का ये इजाफा हो जाएगा। इधर 10,000 बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक में बढ़ जाएंगे, और इधर कैश में से ये 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। ये आपका दूसरा पहलू, यानी एक चीज़ बिज़नेस के अंदर बढ़ गई जिसका नाम है बैंक अकाउंट। बैंक लिखते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट खुला है, अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैंक ही काफ़ी है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पैसे हमारे बैंक में पड़े। और दूसरी तरफ जब पैसे जमा करवाएंगे तो ये इधर से कम भी हो जाएंगे। 15,000, 50,000, ये माइनस कर दें, ये 45,000, 20,000, 10,000 और ये आ जाएगा 15,000 प्लस 125,000। फिफ्थ एंट्री, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 10,000। देखें, हमने सेकंड एंट्री में उधार चीज़ें खरीदी थी, ये लिखा हुआ है, ये 15,000 रुपये की हमने गुड्स उधार खरीदी थी। अब इनके पैसे चुकाने हैं। अब जब पैसे चुकाएंगे तो दो पहलू क्या बनेंगे, एक तो पैसा कम हो जाएगा, साथ ही हमारा कर्जा भी कम हो जाएगा। तो कर दें, आप इधर लिखिए, जब लोगों के पैसे देने हैं, आपने चीज़ें उधार ली हैं, जब उधार चुकाएंगे पैसे भी कम होंगे, कर्जा भी कम हो जाएगा। ये है 10,000, तो आप क्या करें, माइनस कर दें कैश में से 10,000, और साथ ही ये जो आपका कर्जा है इसमें से भी 10,000 कम कर दें। और इधर देखें, आपने लोगों के पैसे देने थे 15,000, जब 10,000 दे देंगे तो पीछे 5,000 रह जाएंगे देने वाले। और लास्ट ट्रांजैक्शन है, टेलीफोन का बिल दिया है बाई चेक, चेक के ज़रिए। तो इससे क्या होगा, चेक हम जब इशू करेंगे तो वो पार्टी बैंक के पास चली जाएगी, चेक देगी और पैसे निकलवा देगी। तो फिर क्या होगा, बैंक में जो हमारे पैसे पड़े हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप बैंक में से ये कम कर दें, एक पहलू 2,000।
और दूसरा पहलू क्या है, ये बिज़नेस का ख़र्चा है। आप टेलीफोन पूरा महीना यूज़ करते हैं, महीने के आखिर में बिल आता है, आप पे कर देते हैं, और ये ओनर के पैसे पड़े हुए हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो भी बिज़नेस के ख़र्चे हैं वो इसमें से पे करेंगे, इस और कोई इनकम होगी तो इसमें ये पैसे रख देंगे, यानी ऐड कर देंगे। इनकम होगी तो कैपिटल में ऐड, एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल में से माइनस, ये इधर से माइनस कर दें और आप इसका टोटल कर लें। बैलेंस ये 15,000, 50,000, 35,000, 20,000, ये 8,000 और ये 5,000। याद रखें जब भी लफ्ज़ चेक आएगा तो आपने बैंक में से माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 127,000। अब हम इसको सॉरी ये इधर से माइनस करना था, ये 1, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस से ये कैपिटल कम हो जाता है। अब ये है इधर आ जाएगा 128,000, जमा कर लें इसको। अब इधर देखिए 15,000 प्लस 50 और 35 85,000 प्लस ये हो जाएगा 28,000, तो ये आ जाएगा 128,000, यानी दोनों साइडें जो हैं ये आपकी बराबर है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी हर लेवल पे ट्रांजैक्शन होने के बाद एसेट्स जो हैं वो हमेशा इक्विटी के बराबर होंगे, यानी जितने एसेट्स पड़े होंगे उसका ब्रेकअप होगा कि भाई इतने 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 लोगों के लगे हैं, इतने ओनर ने लगाए हैं। या इसको ऐसे भी समझ लें कि ये हमारे पास पैसा है 128,000, इसका क्या क्या कुछ लिया हुआ है, कितना कैश पड़ा है, कितने की चीज़ें खरीदी हैं, वो उसका आप ब्रेकअप दे देंगे। कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।